इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। किसी ने धर्म की परिभाषा पूछी है, अच्छा प्रश्न है। 7 दिन में अभी हम बताए नहीं तो बता ही देते हैं, तो रह जाएगा ये। एक प्रश्न है, क्या तुलसी माता की जलाभिषेक पूजा रविवार को करनी चाहिए? रविवार को तुलसी जी उतारनी चाहिए? सुनील गुप्ता जी। हाँ, शालग्राम जी की सेवा करने के लिए तुलसी जी निषिद्ध काल में भी उतारी जा सकती हैं, चाय में डालने के लिए नहीं। चाय के लिए जब तुलसी दल उतारेंगे तो उसका निषेध है। एकादशी, जिस दिन माँ का ब्याह हुआ था, विवाह के वर्षगांठ में माताएं कोई काम नहीं करती हैं, बस सज धज के आनंद करती। उसी प्रकार माता रानी का भी दल कम से कम एकादशी को न उतारें। कुछ निषिद्ध तिथियां हैं, मैं आपको ग्रंथ देख करके कल सटीक बता दूंगा, आश्रय करें। शालग्राम जी की पूजा के लिए किसी भी दिन तुलसी मैया उतारी जा सकती है। चित्रकूट की महिमा किसी ने पूछा है। अनुसुईया जी का उपदेश एक पद है, तो देखता हूँ ठाकुर जी क्या करते हैं। भगवान तीर्थराज प्रयाग में हैं। यहाँ से प्रभु महर्षि वाल्मीकि जी के पास पहुँचे। महर्षि जी ने भगवान को रहने के लिए 14 स्थल बताए, जिनके कान का स्वभाव समुद्र का हो, आँख का स्वभाव चातक का हो, जिह्वा का स्वभाव हंसिनी का हो, नासिका आपके प्रसाद सुगंध को पावे जिसकी, भोजन आपको निवेदित करके जो करे, श्रेष्ठ को मानविंदुओं को देखकर जो शीस नवे, कर जिनकी आपकी सेवा करे, चरण आपकी तीर्थ यात्रा करे। हे प्रभु, आप इन इन स्थानों पर वास करें। और तथा सत्संग का क्रम बढ़ा, भगवान ने उसका पालन किया। महर्षि जी ने कहा, चित्रकूट गिरिवास करिए, उदासीन भाव है आपका। वहाँ उदासीन और व्रती लोग ही रहते हैं। किसको कहाँ रहना चाहिए, ग्रंथों में इसकी विधि कही गई। दो तीन चीजें निश्चय हो जानी चाहिए। हम क्या हैं और हम क्यों हैं। क्या हैं ये निश्चय हो, फिर हम क्यों हैं ये निश्चय हो। ये दो बात जिसको समझ में आ गई, उसका मानव जीवन धन्य हो गया। हम क्या हैं और क्यों। क्या क्यों दोनों प्रश्न जटिल हैं। यदि ये समझ में नहीं आया तो बहुत कठिन है। क्या है, मैं आपको कहूंगा तो बुरा लगेगा, मैं अपने पर कह रहा हूं। मैं क्या हूं? कथावाचक।
किसकी कथा? राम जी की। क्यों हूं? केवल कथा के लिए। स्पष्ट है, राम कथा बाँचता हूं केवल कथा के लिए हमारा जन्म है। दूसरा कुछ करूंगा जो हो रहा है ये भी खंड खंड हो जाए। आप ये तय करें हम क्या हैं और फिर क्यों हैं। जिसका ये दोनों तय नहीं है, ठीक है वो पंडित जी की लुटिया डुटिया है, किसी कुएं में चली जाएगी, वहीं पानी निकालेगी, पिएगी, आगे बढ़ेगी, छूटेगी, दूसरा लाके पकड़ाएगा। क्या निश्चय हो और क्यों निश्चय हो, नहीं तो कठिन तो है ही। महर्षि जी ने कहा, चित्रकूट गिरि कर हो निवासु, तहाँ तुम्हारी सब भांति सुपासु। क्या है प्रभु? अतो भगवान है। क्यों है? भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपा। एक क्यों? करत चरित धरि मनु जतन, सुनत मिटे क्यों? विप्रधेनु सुर संतहित। ये क्यों प्रभु? क्यों? अतो भागवतों के लिए, गौ माताओं के लिए, संतों के लिए, देवताओं के लिए भगवान ने अवतार लिया। जिसके जीवन में क्या क्यों दोनों निश्चय हो गया वो भाग्यशाली है। बहुत हाथ पैर मारने का कोई अर्थ भी नहीं होता है। प्रमाद न हो। लेकिन अब तो आप बच्चे तो जानते भी नहीं होंगे, हम लोगों ने देखा है, रहट और कोल्हू के बैल की यात्रा दिन भर होती है। रहट के चारों ओर बैल घूमता रहता है, घूमता रहता है, पानी निकालता रहता है, लेकिन कहीं जाता नहीं है। वो पानी के लिए है। क्यों है? औरों की प्यास बुझाने के लिए। कोल्हू का बैल घूमता 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 चलेगा, पहुंचेगा कहीं नहीं। प्रभु की यात्रा धरती के भार को उतारने के लिए। जिसको भी श्रेष्ठतम निर्णय लेना है उसको उसी की मात्रा में कठोरतम तपश्चर्या में जीवन जीना होगा। श्रेष्ठतम की प्राप्ति कठोरतम तप के परिणाम से है। प्रभु चित्रकूट गिरी आ गए। चित्रकूट में भगवान का मन रम गया। देवताओं ने जाना तो विश्वकर्मा जी के संग में आए। भगवान और भैया लखनलाल के लिए सुंदर कुटिया बनाए। आज भी आप जाएंगे तो चित्रकूट में कामदगिरी के पश्चिम छोर पर भगवान की कुटिया वहां है। पुजारी जी लोग समझाते हैं। और पश्चिम देखेंगे पहाड़ पर, कहेंगे वो देखिए लक्ष्मण पहाड़िया है, लक्ष्मण जी वहां रहते थे सुरक्षा के लिए। भगवान आ गए, चित्रकूट छा गए, ऋषिमंडल आया, प्रभु ने दंडवत किया, सबने आशीर्वाद दिया।
कोलभील निषाद जी के जो स्वजन परिजन नातेदार रिश्तेदार हैं, सब लोग श्री चरण में आकर दंडवत करते हैं और कहते हैं, प्रभु यहाँ आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। हम लोग हर ऋतु में बाघ बराह बचाकर आपको यहाँ गिरी पर्वत कंदरा झरना घुमाएंगे, नहलाएंगे, दर्शन कराएंगे। प्रस्तुत हैं, आज्ञा देने में संकोच न करें। हम सेवक परिवार सहित हम आपके सेवक हैं। किसी आज्ञा को देते समय आप संकोच नहीं करेंगे। ये प्रेम का सिद्धांत है। क्या? कि व्यवहार में संकोच न हो। जहां व्यवहार में संकोच होता है वहां प्रेम चलता नहीं है। सोच रहा था आपसे एक बात कहूं, लेकिन संकोच हो रहा है कहीं आप बुरा न मान जाए। यदि संकोच है तो प्रेम चलेगा नहीं। संकोच ही प्रेम समाप्त हो जाए। कभी भी जहां प्रेम यात्रा करनी हो वहां संकोच न हो। भगवान ने सुग्रीव जी से जब मैत्री स्थापित की तो बाबा मां से कहते हैं, देवी कीन्ह प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। भगवान ने प्रेम किया किससे? सुग्रीव से। कछु बीच न राखा, भगवान ने सुग्रीव और अपने में कभी बीच नहीं रखा। देखिए बहुत अंतर नहीं है। संकोच का प्रारंभ ही बताता है संबंध शुरू होने के पहले समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।